हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। तो फाइनली आज नहीं कल तक हमारा नोएडा में लास्ट डे रहने वाला है, क्योंकि हम लोग नोएडा से शिफ्ट होकर इंदौर जा रहे हैं। मध्य प्रदेश एमपी में हम लोग इंदौर में ही रहने वाले हैं अब। तो अभी देखिए पीछे आप देख सकते हैं, हम लोग का पूरा पैकिंग के लिए हम लोग ने तैयारी कर रहे हैं। हम लोग आज दिन भर हम लोग का पैकिंग होता रहेगा। अभी 12 बज रहे हैं और कल शाम की ट्रेन है रात की, लेकिन कल हमें न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारी बुकिंग है। वहाँ से हम पार्सल बुकिंग से सामान भी लेकर जाने वाले हैं। तो अभी शाम तक हम यही दिन भर पैकिंग करते रहेंगे और कल सुबह में हम लोग करीब 9-10 बजे के करीब यहाँ से निकलेंगे सामान लेकर। और ट्रेन हमारी रात की है, लेकिन 12 बजे तक पार्सल बुकिंग में हमें जाना है। वहाँ पर अपना सामान को उनको हैंडओवर करके, वहाँ पर फॉर्म फिल करके जो भी अमाउंट होगा इसका पार्सल बुकिंग का, वो सामान को नापने के बाद ही बताएंगे, वज़न लेने के बाद। तो उसके अकॉर्डिंग हमें सामान के पैसे वहाँ पर देने होंगे। अभी आप देखिए पीछे यही सब सामान अभी पैकिंग वैकिंग चल रहा है। तो अभी मैं थोड़ा सा वीडियो को यहीं स्टॉप करती हूँ और हम दोनों ही पैकिंग करने वाले हैं। पूरा घर का सामान को अच्छे से पैक करने वाले हैं ताकि रेलवे स्टेशन तक ले जाए। फिर रेलवे स्टेशन से वो लोग भी और अच्छे से पैक करेंगे। हेलो, कैसे हैं सब? सब बढ़िया, अच्छे खैरियत। बाहर कितनी दिखा बना हुआ है, बारिश हो रही है। हेलो गाइस, तो अभी जो है दोपहर, अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और हमारी सारी पैकिंग हो चुकी है। बस अब नीचे गाड़ी आ चुकी है, उसमें हम लोडिंग कर रहे हैं। 1-2 भैया लोग आ गए थे हेल्प करने के लिए। तो ये फ्रिज है, इसको अच्छे से पैक करके रखा है। इसमें किचन का सामान है और बाहर भी कुछ बैग वगैरह रखे हैं। उसी को अभी शिफ्ट लोड कर रहे हैं गाड़ी। निकल तो सारा सामान अभी हम लोग गाड़ी में ही रख रहे हैं। और सामान आपको देखने में शायद लग रहा होगा कम है, लेकिन हमने बहुत सारा सामान जो है ऐसे भर भर के दबा कर रखा हुआ है। कपड़े तो हमने सारे अपने अलमारी में ही रख दिया और उसको लॉक कर दिया। तो सामान तो काफ़ी कुछ हमने यहीं पर छोड़ दिया है और यहीं पर बेच दिया है और मेन सामान बस लेकर जा रहे हैं। यहाँ से हमारी पार्सल की एंट्री हो रही है। तो यहाँ पर हनी ने मेरे को छाँव में एक जगह बैठाल कर वो खुद सारी प्रोसेसिंग और फॉर्म फिल करके पेमेंट वगैरह सब कर दिए थे। लेकिन हम एक चीज़ से डिसअपॉइंटेड हुए थे और हमें ये चीज़ें बाद में पता चली आगे चलकर, जब हम यहाँ सामान लेकर आ गए। तो वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। सारा सामान पार्सल बुकिंग वालों को हैंडओवर करके अभी हम जा रहे हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। और आप देख सकते हो हाथ में एक छोटा सा स्टूल है, एक सूटकेस है और एक बैग है। और मेरे पास भी एक लैपटॉप वाला बैग है और एक और बैग है हमारे पास। तो बस ये 2-4 बैग हम अपने साथ लेकर जाने वाले हैं। और एक जो हनी स्कूल बैग लिया है उसमें हमारा खाने पीने का सामान और बोतल वगैरह है। तो बस ये 2-4 बैग हम अपने साथ भी लेकर जाने वाले हैं। बाकी सारा सामान तो वो लोग ही हमें इंदौर के रेलवे स्टेशन पर हैंडओवर करेंगे। तो यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 में हमारी ट्रेन आने वाली है रात के 11:30 बजे। तो अब हम लोग यहीं पर आकर बैठ चुके हैं। अच्छी हवा चल रही है, फ़ैन वगैरह सब लगे हैं और बहुत साफ़ सफाई है। तो अभी हम लोग सुबह के निकले हुए थे तो बहुत भूख लग रही थी। मैंने सुबह 10 बजे ही कुछ नाश्ता किया था। तो अभी हम लोग यहीं पर बैठे हुए हैं। तो अभी जस्ट खाना खाया, मैं उसका वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे भूख इतनी ज़ोर से लग रही थी, मुझे भी और हनी को। तो ये अभी हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही है। अब अभी तो कितना बज रहा है, 4:40 हो रहे हैं। रात के 11:30 बजे हमारी ट्रेन है। वेट करते हैं, अभी बहुत घंटे।
तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैंने आपको बोला था कि पार्सल बुकिंग के समय हम एक चीज़ से डिसअपॉइंटेड हुए, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो आज जैसे हम अपना पूरा सामान लेकर आए, उसके पहले 2 हफ्ते पहले हनी ने यहाँ पर आकर इंक्वायरी की थी और जिनको हमने अभी हैंड ओवर किया अपना सामान, वो प्राइवेट पार्सल वाले हैं जो प्राइवेटली डील करते हैं, तो उन्हीं से हमने बातचीत की थी। तो उसको हनी ने ना सारा सामान बताया था कि हमारे पास अलमारी है, उसका साइज़ बताया था, लकड़ी की अलमारी, और फ्रिज बताया था, और घर का जो भी सामान है छोटा मोटा किचन का वो सब बताया था। तो उसने कहा था कि ठीक है, आपका जो सामान का पैसा लगेगा वो 6 रुपये किलो के हिसाब से लगेगा। तो हमें अपने अकॉर्डिंग सही लगा, तो हमने आज की डील कंफर्म कर दी थी। फिर उसका कुछ दिन पहले ही कॉल आया था हमारे पास और फिर उसने कहा कि आपका जो पैसा है वो 18 रुपये किलो के हिसाब से लगेगा। तो उसने बोला 18 रुपये किलो इसलिए क्योंकि इसमें आपका लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग ये सारी चीज़ें इंक्लूड रहेगी। तो भी हमें लगा चलो ठीक है। फिर उसने एक दिन आज ही सुबह उसने हमें कॉल किया निकलने से पहले और उसने बोला कि आपका पैसा 19 रुपये किलो के हिसाब से लगेगा। तो भी हमें लगा चलो ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग सही है। फिर जब हम सामान अपना पूरा लेकर आ गए ना, आज ही न्यू दिल्ली आपके सामने लेकर आए, तो उसने सामान देखकर बोला कि आपका पैसा जो है वो डबल लगेगा। हमने बोला डबल क्यों? तो उसने बोला नहीं, आपकी अलमारी साइज़ में बड़ी है, वज़न भी ज़्यादा है। तो जैसे अगर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल अलमारी का वज़न 1 क्विंटल है तो उसका आपको 3 क्विंटल के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। तो हमने उसको बोला कि हमने तो आपको पहले ही बताया था हमारे पास इतना इतना सामान है, उसका साइज़ वगैरह सब बताया था। तो कहता नहीं नहीं नहीं, आपको यहाँ का रूल है ट्रेन का पार्सल का कि आपको ऐसे ही वज़न और साइज़ के अकॉर्डिंग आपको डबल पैसे देने पड़ सकते हैं। तो खैर आखिर में हमने पैसे तो उसको पूरे दे ही दिए क्योंकि इतना सामान लेकर हम जाते भी कहाँ। लेकिन हमें यही चीज़ डिसअपॉइंटेड करी कि जब हमने उसको पहले ही इंक्वायरी करने जब आए थे, उसको पहले ही बताया था, तो वो पहले ही क्लियर कर देता हमें कि अगर आपकी अलमारी का साइज़ बड़ा है, वज़न ज़्यादा है, तो आपको उसके एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे स्पेस और साइज़ के अकॉर्डिंग। तो हम सोचते ना कि हमारे लिए भी ईजी होता है कि हम सामान लेकर जाए या ना लेकर जाए, या यहीं पर बेच दे फिर इंदौर में जाकर नया ख़रीदेंगे। लेकिन हमें तो पहले 6 रुपये फिर उसने 19 रुपये किलो के हिसाब से बताया, तो भी हमें लगा कि चलो सही है, फिर भी काफ़ी सस्ते में हमारा पूरा सामान अगर जा रहा है, जो भी हमें मेन सामान चाहिए तो अच्छी बात है, इसलिए हमने बुक किया। तो उसको पहले ये चीज़ क्लियर कर देनी थी तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा लगता। तो ठीक है, हम भी मानते हैं कि सामान का एक्स्ट्रा पैसा लगता होगा, साइज़ और स्पेस क्योंकि ज़्यादा लेगा अगर बड़ा सामान है, तो उस चीज़ से हम एग्री करते हैं। लेकिन अगर वो पहले ही बता देता तो और अच्छा रहता ना हमारे लिए, क्योंकि उसने तो हमें जो भी पेमेंट बताई थी हम तो उसी के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से लेकर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर आकर उसने एकदम से जो टोटल बताया था पैसा उसका पूरा डबल कर दिया पैसा। तो ये चीज़ें सही नहीं है ना कि जब वो पहले ही बता देता तो हमारे लिए अच्छा होता। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यही चीज़ मुझे डिसअपॉइंटेड कर रही है हम दोनों को। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि अगर आप लोग भी अगर कभी सोचे पार्सल बुकिंग से सामान लाने ले जाने का, तो सामान तो चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही है कि अगर पहले ही वो सब चीज़ें आपको क्लियर कर दे पेमेंट वगैरह के बारे में, वो भी सही बात है उनकी कि वो वज़न के हिसाब से पैसा बताएंगे, लेकिन उन्होंने तो 19 रुपये किलो के हिसाब से बताया था ना। अब जितना भी हमारा वज़न निकलेगा तो वो तो 19 रुपये किलो के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया था। लेकिन यहाँ पर आकर तो उसने एकदम से सारे सामान का जो भी पैसा हमने उसने जो हमें बताया था उसके अकॉर्डिंग तो उसने एकदम डबल कर दिया। तो अगली बार से हमारे लिए भी आइडिया हो गया है कि पार्सल बुकिंग से आखिर सामान जाता किस तरीके से है। तो आप लोग भी इस चीज़ के बारे में थोड़ा इंक्वायरी करके जाइएगा अगर कभी आपको जाना हुआ पार्सल बुकिंग से सामान लेकर। तो चलो ठीक है, अब तो हमें पार्सल सामान जो है हमारा इंदौर रेलवे स्टेशन पे हमें मिल ही जाएगा। तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का पब्लिक टॉयलेट है लेडीज़ के लिए। मैंने सोचा नहीं था कि पब्लिक टॉयलेट इतना साफ़ मिलेगा, पहली बार मुझे कोई पब्लिक टॉयलेट इतना साफ़ मिला है। तो ये देखिए कितनी सफाई है ना यहाँ पर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही थी ये सोचकर कि पब्लिक टॉयलेट है, लेकिन काफ़ी साफ़ है। मतलब पब्लिक टॉयलेट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है। नल जो थे वहाँ पर वो काम नहीं कर रहे थे लेकिन हैंड वॉश करने के लिए, लेकिन बाकी अंदर जो है टॉयलेट
टॉयलेट वगैरह काफ़ी क्लीन थी। ढूंढते ढूंढते नल को हैंड वॉश करने के लिए यहाँ पर मुझे नल मिला, तो यहाँ पर ही मैंने अपना हैंड वॉश कर लिया था। यहाँ पर मैं अपना फेवरेट सीरियल देख रही हूँ। तो ये सारा खाना हमने ले लिया था, तो अभी हम बस खाना ही खा रहे हैं, क्योंकि फिर ट्रेन में हम चढ़ जाएंगे तो ट्रेन में इतना ज़्यादा खाना खाने का मन नहीं होता है। तो बस अब हम जल्दी से अपना खाना खा लेते हैं। तो अभी बस खाना खाकर यहाँ पर मैं घूम रही हूँ और बस अब ट्रेन का वेट कर रहे हैं। 9 बज चुका है। तो अभी हम टाइम पास करने के लिए अपने यहाँ होटल से ये गेम खेलने लगे। चलो, जो बोला था और अगर मेरी बोतल खड़ी हो गई तो आप मेरे से मार खाओगे। खड़ी हो गई। फिर हम यहाँ पर लूडो भी खेलने लगे टाइम पास करने के लिए। फिर 11:30 बजे हमारी ट्रेन आ गई। S7 में 25-26 हमारी सीट थी, तो मैं ऊपर हमेशा सोते हुए जाती तो ऊपर बैठ गई थी, लेट गई थी, और यहाँ पर नीचे हनी है। The next morning. तो हम इंदौर के रेलवे स्टेशन पर उतर गए थे और अभी हम टैक्सी में बैठे हुए हैं घर जाने के लिए। दोपहर के 12 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं नंदा नगर। और जो हमारा पार्सल बुकिंग से सामान है ना, वो हमें 1:30 बजे मिलने वाला है, तो हमें 1:30 बजे जाना पड़ेगा सामान लेने के लिए। तो हम घर आ चुके हैं और घर अभी आपको खाली खाली लगेगा, बाकी हमारा सामान आ जाएगा तो घर भर जाएगा। ये हनी की दादी है, मतलब मेरी भी दादी है, मेरी दादी सास लगी। मैं आपकी वीडियो बना रही, अब मेरे परिवार वाले सब देखेंगे। अच्छा, वीडियो क्या बना रहे? मैक्सी पहनी और वीडियो बना रहे। तो कितने अच्छे तो लग रहे हो आप मैक्सी में। कितनी अच्छी तो मैक्सी है आपकी। जब से 2-3 बार देखे मैंने, ऑटो अभी आएगा करके। अंजना बुआ अभी आके गई बोला। अभी 1:30 बज रहा है, इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई और हनी अभी रेलवे स्टेशन गए हुए हैं। जो हमारा सामान है वो आ चुका है उसको लेने के लिए। हमारा सामान सारा आ चुका है, सब अनपैकिंग कर रहे हैं सामान की। अभी ये सब पैक है। अलमारी में जो हम कपड़े भर कर आए थे वो सारे कपड़े हमने यहाँ रख लिए हैं। और एक हमारा नुकसान हो गया, अलमारी पीछे से टूट गई है, ये उसका टुकड़ा है। कंप्लेन करी है अभी हमने इसके लिए। और फ्रिज में भी देखो ये थोड़े थोड़े ना डेंट लग चुके हैं, थोड़े गड्ढे से हो चुके हैं, स्क्रैचेस आ चुके हैं फ्रिज में। ये है कहाँ, ये भी देखो स्क्रैच आ चुका है। बिल्कुल न्यू फ्रिज थी हम लोगों की, अभी 6 महीने भी नहीं हुए। और इस साइड भी, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सेफ नहीं होता है सामान लेकर आना इतनी दूर से। ये देखो फ्रिज, सॉरी अलमारी यहाँ से टूट गई है पूरी की पूरी। तो अभी आपने देखा कि हमारा सामान आ चुका है और आपने देखा कि कैसे हमारे सामान की बैंड बजी हुई है, स्पेशली फ्रिज और अलमारी की। बाकी कुछ छोटा मोटा सामान भी थोड़ा बहुत टूटा हुआ है, लेकिन फ्रिज के लिए ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि अभी उसको 6 महीने भी नहीं हुए थे। और हमने कॉल की है, कंप्लेन की है, लेकिन नोएडा वाले बोल रहे हैं, दिल्ली वाले बोल रहे हैं कि इंदौर वालों की मिस्टेक है, उन्होंने सही से नहीं किया अपना काम। और इंदौर वालों को जब बोला तो वो बोल रहे हैं कि दिल्ली वालों ने सही से पैकिंग नहीं करी, उनकी गलती, उन्होंने सही से सामान को केयर नहीं किया। तो वो दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन कंप्लेन करके अब तो कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि सामान हमारे पास में आ चुका है और वो लोग भी अब एक दूसरे को ही बोलते रहेंगे। तो ठीक है, सामान आ चुका है, लेकिन बुरा लग रहा है। ये देखिए यहाँ पर दादी के पास नींबू का झाड़ है, इसमें नींबू भी आ रहे हैं, मैंने तो तोड़े भी थे। नीम लगाया बहुत बड़ा और जामुन भी लगा हुआ है, पीछे दिखाती हूँ। यहाँ पर सीताफल और बिही के पेड़ वेड़ भी लगे हुए हैं
तो काफ़ी यहाँ पर जगह है। मेरे को गार्डनिंग करने का बहुत शौक़ है, तो मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से गार्डनिंग कर सकती हूँ। ये है जामुन का पेड़ ये होता है ये है जामुन का पेड़ जो घर के पीछे लगा हुआ है, और दादी ने यहाँ पर नेट लगाई है और यहाँ पर होल कर दिया है ताकि जामुन अगर आते हैं तो यहाँ होल से दादी हाथ से उठा लेती है। और देखिए अभी इतने सारे जामुन गिरे हैं। अभी की बात है, अभी बारिश हुई ना, आंधी तूफान चला तो इतने बारिश में गिर गए हैं। और ऐसे गिरते रहते हैं तो दादी ने ये नेट में ऐसे होल किया है, यहाँ से उठा लेते हैं दादी। तो ये थोड़ा पीछे का एरिया है और ये हमारा ही पेड़ है जामुन का, ये लगा हुआ है, बहुत बड़ा है, काफ़ी फैला हुआ है। तो अब इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ मैं, और 1-2 दिन तो भी हमें लगेगा यहाँ पर सही से सामान जमाने में और सब कुछ सही से करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम यहाँ पर अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो बस बाय बाय। इस ब्लॉग को देखने के लिए थैंक यू, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आपको जो भी ब्लॉग मिलेंगे वो इंदौर के मिलने वाले हैं, दिल्ली और नोएडा को हमें बाय बाय बोल दिया है।